हे गाइस, नमस्ते जी। वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है जी आप लोगों का मेरे अपने चैनल में। और जी आज सुबह का वीडियो है ये। तो कल हम लेकर आए थे नाइट में मैंगो बनाना फ्रूट्स लेकर आए थे। और अभी क्या होता है ना, ये जो आम आ रहे हैं ना, सारे कार्बन लगे हुए होते हैं, तो इसलिए पूरी रात जो है मैंने इन आमों को बाल्टी में जो है डिप करके रख दिया था। और सुबह जो है इनको अच्छे से वॉश करके और कपड़े पे मैंने इनको बिल्कुल एकदम ऐसे कर दिया था कि जैसे इनका पानी सूख जाए, और फिर उसको फ्रिज में रखा। अभी मैं जिम से आने के बाद पहले मैंने कपड़े वगैरह चेंज करे हैं। वही अपना रोज़ाना का रूटीन मेरा जो शुरू हो जाता है, सारी चीज़ों को अपना सेटलमेंट करना, डुग्गू के लिए टिफ़िन बनाना, वही नाश्ता, वही टिफ़िन, वही सफाई, वही डस्टिंग। और रोज़ रोज़ के इन सब कामों को करते करते कभी कभी बोरियत बहुत ज़्यादा महसूस होती है। ऐसे लगता है यार यही काम, फिर वही वही दिनचर्या जो होती है उसी को हम फिर फॉलो करते हैं। क्योंकि भाई यही यही हमारा एक जो हमारा काम ही है, हमारा रूटीन हम महिलाओं का यही है कि हस्बैंड चले गए शॉप पे या ड्यूटी पे, जिनके जैसे भी काम करते हैं जो भी, और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद बहुत लेडीज़ तो मेरे को ऐसे लगता है जैसे सो जाती है ना। तो मेरे को तो नींद भी नहीं आती कि मैं कई बार सोचती हूँ कि जिम से आके थोड़ी देर लेट जाऊँ। मगर मेरे को ना जब काम फैला हुआ दिखता है तो मेरे को लगता है नहीं भाई, पहले काम ख़त्म हो जाना चाहिए, घर ठीक ठाक हो जाएगा तभी लेटूंगी। वरना क्या है कि उठ के फिर करना है तुम्हें काम, इससे तो बेटर यही है ना, पहले काम ख़त्म कर लेते हैं फिर उसके बाद जो है सोएंगे। तो मेरे को यही चीज़ दिमाग में रहती है। मुझे सोते सोते भी ना सुबह मॉर्निंग में जैसे मैं आँख खुलती है तो माइंड में मेरे यही चीज़ रहती है कि भाई आँख खुलते ही तो कि भाई ये काम करना है। अगर मैं ज़्यादा सो गई या मेरी लेट आँख खुली है तो फिर मेरे को ना टेंशन हो जाती है, आज लेट हो गई और सारे काम पड़े हैं, पूजा पाठ, नाश्ता बनाना है, और मशीन लगानी है, मंदिर जाना है, कितने सारे काम होते हैं ना। पूरा 1.5 पौने 2 घंटा जो है इन सब कामों में लग जाता है सुबह से उठने के बाद। तब जाकर मैं 6:30 बजे तक या पौने 7 बजे तक जिम के लिए निकल पाती हूँ। अब इस बीच में क्या होता है कि कई बार जैसे थोड़ी सी भी लेट आँख खुल गई तो फिर जो है सारा जो रूटीन तुमने अपने हिसाब से सेट कर रखा है ना, वो सारा रूटीन मेरा ख़राब हो जाता है 5-10 मिनट के आगे पीछे होने से भी। तो ये ऐसे रहता है। फिर क्या होता है कि 5-10 मिनट अपने लिए भी चाहिए, कपड़े वपड़े चेंज करने पड़ते हैं, बाल वाल बांधने पड़ते हैं, चोटी वोटी करनी पड़ती है। तो ये जो टाइम होता है सुबह का इतना भागम भाग वाला होता है ना, मुझे नहीं लगता कि जैसे घड़ी जो है वो इतनी तेज़ रफ्तार से चल रही है। अभी आते ही जो है घर के फिर वही काम, घर की डस्टिंग करनी है, पूरे रूम को मैंने ठीक करा है। क्योंकि मैं, डुग्गू और हम जो मेरे हस्बैंड हैं, हम सारे एक ही रूम में सोते हैं। कार्तिक अपना दादी के पास सोता है। तो ये रूम में जैसे गद्दा वगैरह बिछाता है तो उठाने की आदत तो है नहीं, वो तो वो सब चीज़ में ही मेरे को ही उठाना है। और मैंने कितनी बार इसको समझा दिया कि डुग्गू को कि सो के अपना बिस्तर तो एटलीस्ट उठा के रखा करूँ, मगर कोई नहीं सुनता। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, आदत इनकी इतनी ख़राब हो गई है ना, इन्हें अपने कामों की भी बिल्कुल वो नहीं है कि हाँ हम सो रहे हैं तो ये बिस्तर उठा के रखना चाहिए। तो चलिए अभी इधर जो है मैंने जल्दी से फटाफट से मैं झाड़ू लगा रही हूँ पूरे रूम में। या झाड़ू लगाने के बाद जो है मैं इस रूम को साथ के साथ क्लीन कर दूँगी, पोछा भी लगा दूँगी। क्योंकि एक तरफ से मेरा एक काम तो एटलीस्ट कंप्लीट हो, झाड़ू पोछा पूरा हो जाए। तो इधर मैंने साथ के साथ जो है झाड़ू भी लगा दिया और पोछा भी लगा दिया है। तो ये करते करते, और भैया आज भी गर्मी बहुत गंदी थी। बिल्कुल ऐसा गर्मी का तो ऐसा हो गया है कि जैसे ये मार के छोड़ेगी, इतना बुरा हाल कर रखा है बहुत ज़्यादा। मतलब ज़रा सा काम करते करते ही इतने पसीने कि मतलब मुझे लग रहा है कि जो जितना शरीर में पानी है ना हमारे, वो इस गर्मी में जो है पूरा निकल गया है। अब सिर्फ जो नेचुरल वेट रहता है ना वो रह गया बॉडी के अंदर। तो ना इधर मैं रूम में जो है झाड़ू वगैरह लगा ही रही थी कि इतने में जो है आ गया था कार्तिक जिम से, और उसको भूख लग रही थी बहुत तेज़। तो भाई वही रहता, सुबह से कुछ खाता नहीं है ना, तो 11 बज गए थे। मैं उसके लिए ही खाना रेडी कर रही थी। तो यहाँ मैं बना रही हूँ उसके लिए पनीर की भुर्जी। मैंने जल्दी जल्दी से 2 प्याज रफली चॉप करी हैं,
इसमें रिफ़ाइंड डाला, जीरा डाला और सिंपल सी जो है सब्ज़ी बनाऊंगी और इसके साथ इसको पराठे बनाकर खिला दूंगी। अब क्या होता है ना, जैसे आप खाना बना रहे हो, जब कोई आपको इतना मतलब कह दे भूख लग रही है, भूख लग रही है, वो क्या होता है कि आप मतलब जल्दी जल्दी में फिर ऐसे सब्ज़ी बनती है। और सही बताऊँ, बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी थी, चाहे मैंने बहुत जल्दी जल्दी उसमें मोड में बनाई, मगर सब्ज़ी अच्छी बनी। जितनी उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा मेरी जो है सब्ज़ी अच्छी बन गई। तो इधर जब तक प्याज भून रही थी, मैंने 3 टमाटर जो है मिक्सी में पीस लिए थे, हरी मिर्ची डाल के। और जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट इसके लिए मैं खाना बना रही थी, क्योंकि ये ना एकदम से मेरे को ना आफत कर देता है, क्या भूख लग रही है, भूख लग रही है, और ऐसी इसकी कंडीशन हो जाती है कि मेरा जो काम करना होता है ना वो भारी कर देता है। तो मैंने इसीलिए झाड़ू लगा के ना सब कुछ छोड़ दिया। मैंने कहा बाद में करूँगी क्लीनिंग, और पहले मैं खाना ही बना देती हूँ। और साथ के साथ जो है मैंने 2-2 पराठे डुग्गू के और अपने वो भी मैंने बना के रख लिए, क्योंकि फिर अब मैं ना रसोई एक बार को पूरी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि आज हस्बैंड जी का भी इनका फास्ट है ट्यूसडे का। तो अब खाना वगैरह तो फिर कुछ बनेगा नहीं, क्योंकि 11 बज रहे हैं। मैंने अपना अपना डुग्गू का और कार्तिक ने तो गरम गरम खा ही लिया था। तो यहाँ पे जो है मैंने ये जो टमाटर पीसे थे ना ये डाल दिया, और इसमें 1 कटोरी ना फ्रेश दही मैंने मिक्सी में पीस के वो डाली थी। आज थोड़ी सी दही डाल के मैंने जो है सब्ज़ी बनाई थी, ये वाली पनीर वाली। और भाई बहुत अच्छी बनी, जैसी उम्मीद नहीं थी। मेरे को लगा कि ख़राब ना बन जाए, जल्दी जल्दी में बना रही हूँ। और पराठों के साथ कार्तिक को तो मज़ा आ गया, कह रहा मस्त, एकदम मस्त बोल रहा था। तो इधर जो है अभी सब्ज़ी बन रही थी ना, मैंने इतनी देर में जो है थोड़ा सा आधा जो है शेल्फ़ क्लीन कर लिया, क्योंकि सुबह से बहुत ज़्यादा इसकी जो कंडीशन थी ना स्लिप की, बहुत गंदी हो रही थी। नाश्ता जो बना कर गई थी ना जैसा सुबह, उसके बाद जो है इनको मैंने जो है कोल्ड कॉफ़ी बना कर दे दी थी। वो पी कर ये चले गए थे शॉप पे। फिर जो है मैंने बर्तन वगैरह ऐसे ही रख दिए थे, तो बीच में आके मैंने साफ़ भी कर दिए। कपड़े धोने लग गई, और ये देखो सब्ज़ी बन रही थी। इतनी जल्दी जल्दी मैंने फिर पराठे बनाए कार्तिक के लिए, क्योंकि उसको भूख लग रही थी। तो बस यहाँ मैं इसको पराठे वगैरह देने के बाद ना रसोई को अच्छे से एक बार पूरा साफ़ करके फिर लगूँगी पूरे घर की क्लीनिंग में, जो कि रह गई है। झाड़ू लगाई थी, पोछा वगैरह का काम रह गया है। तो सुबह सुबह इतने सारे काम हैं, तो खाने का काम अब निपट जाएगा ना तो बहुत ज़्यादा मेरे को आराम मिल जाएगा। मेरे को ये था कि चलो खाने का काम मेरा पहले निपट गया। तो इसके बाद जो है अभी बाथरूम वगैरह सारे साफ़ करके फिर अपना नहाने चली जाऊँगी, क्योंकि मेहंदी लगा रखी है ना, मेहंदी से बहुत ज़्यादा मेरी हालत जो है वो ख़राब हो रखी है। और ये देखिए पूरा खाना बन के रेडी हो गया है, और इसको बस अब जल्दी से मैं प्लेट में लगा के दे देती हूँ। इसको भूख लग रही थी बहुत तेज़ के, वही बना दो बना दो। तो बस अब जल्दी से इसकी प्लेटिंग कर देती हूँ। इसको खाना देने के बाद फिर पूरी रसोई में अच्छे से साफ़ करूँगी, पूरी जो टाइल्स वगैरह है ना सारी, जो कि मेरा एक बार को काम पूरा रसोई का निपट जाएगा ना, फिर इवनिंग तक जो है ये साफ़ ही रहने वाली है रसोई। तो इसीलिए सुबह जो टाइम लगता है ना रसोई को अच्छे से क्लीन करने में, वो एकदम बहुत ज़रूरी है, जो कि देना पड़ता है रसोई साफ़ करने के लिए। तो बस यहाँ पे मैंने इसकी प्लेट लगा दी है, और इसको दे देती हूँ मैं खाना।
तो जी चलिए, अभी इधर जो है रसोई कर दी थी साफ़ और अब आ गई हूँ मैं बाथरूम में। तो ये मेरे रूम का बाथरूम है, इसको मैं साफ़ कर रही हूँ क्योंकि नहाता धोता तो कोई नहीं है इसमें, मगर ये वैसे यूज़ होता है तो सिर्फ रोज़ाना मैं हल्का सर्फ डाल के जो है इस बाथरूम की क्लीनिंग करती हूँ। तो पहले जो है इसमें फ्लोर पे मैंने फ्लोर की क्लीनिंग कर दी है, फ्लोर वगैरह साफ़ करके जो है वॉश बेसिन हो गया और जो हमारा टॉयलेट शीट है इसको सारा को अच्छे से साफ़ करके इस रूम को मैं बंद कर दूँगी साथ के साथ जो है बाथरूम को भी और रूम को भी, क्योंकि क्लीनिंग करने के बाद ना एक आदत ऐसी है कि सारे रूम को मैं क्लोज़ करती आती हूँ कि भाई अब धूल मिट्टी ना आ जाए, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद जो है बुरा हाल हो जाता है। और ना भाई ऐसी हालत हो रही थी मतलब काम करते करते कि ये जो मेहंदी लगा रखी थी ना, सारी तो मेहंदी ये बह गई, मैंने जितनी भी लगाई थी ना सारी की सारी जो है इतनी गंदी गर्मी की वजह से सारी की सारी गर्दन पे बह बह कर आ गई। फिर हार के जो है मैंने एक टॉवल कैरी करा और यहाँ जो देखो वॉश बेसिन वगैरह साफ़ कर दिया। घर का जो मेनली काम है ना बाथरूम को साफ़ करना और किचन को साफ़ करना, अपना रूम वगैरह तो देखो दिन में 2-3 बार क्लीन हो जाते हैं, मगर जो सुबह की ये जो किए वाली क्लीनिंग होती है ना, बाथरूम वगैरह को देना है टाइम या किचन को देना है एक बार सही से। अभी इस वाले बाथरूम का ना एग्जॉस्ट बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था और कहने को अभी ये 1 महीने पहले ही लगा है, इतनी धूल हो गई, या तो नया है इस वजह से इस पर इतनी धूल मिट्टी दिख रही थी। तो मैंने एक छोटा सा टॉवल का कपड़ा लेके जो है उससे मैंने पूरा अच्छे से वॉश कर दिया है, खिड़की वगैरह सारी जो है यहाँ की डस्टिंग कर दी। मैं कई दिन से सोच रही थी अच्छा इसको करने की, मगर वही रहता है कि बाथरूम में स्टूल लेकर जाओ और चढ़ के फिर करो। तो ये छोटी सी डस्टिंग जो मुझे करनी थी मैंने इसको साफ़ कर दिया और साफ़ करने के बाद ही जब जैसे ही नज़र जा रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था एकदम क्लीन होने के बाद। तो चलिए इधर जो है अब मैंने पूरा रूम भी मैंने जो है अच्छे से साफ़ कर दिया है, पूरा पोछा वगैरह सर्फ का और सारी चीज़ें डाल के, जो कि अभी ये मक्खी मच्छर इतने हो रहे हैं ना फ्लोर पे, तो थोड़ा सा क्या कहते हैं फिनाइल वगैरह डाल के जो है पोछा मैं लगाती हूँ। तो बस अभी फ़िलहाल जो है बाथरूम भी क्लीन हो गया है ये वाला और ये रूम भी हो गया है, और बस अब यहाँ पे पोछा वगैरह लगा के मैं जाऊँगी नहाने, और इसी के साथ करती हूँ मैं अपने आज के इस वीडियो का एंड। अगर वीडियो अच्छा लगा है आपको तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिस किसी ने भी नहीं करा है। और कल भी लूँगी मैं आप लोगों से एक और नए दिन के साथ, नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय एंड अपना इतना ध्यान रखना। तो ये पता क्या है कि अगर बाथरूम को आपने साफ़ कर दिया ना तो पहले एक बार जो है वाइपर से अच्छे से सुखा लो, और तब भी ना सूखे ना तो एक सूखे पोछे से पूरे बाथरूम को सुखा दो। तो बस